We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. गदर एच, खुर्रम शहर 4 और हज कासिम, ईरान के तरकश के वो घातक हथियार जिसने इजराइल को नाको चने चबाने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें इंटरसेप्ट कर पाता, ये मिसाइलें चकमा देने में कामयाब हो जाती हैं। तेल अवीव और हाइफा में बर्बादी की तस्वीरें इनकी मारक क्षमता की कहानी खुद ब खुद बयां करती हैं। तो आइए जानते हैं क्यों दुनिया में ईरान की मिसाइलों की खूब चर्चा हो रही है और कैसे इन मिसाइलों ने इजराइल की हालत पतली कर दी है। इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलों की बारिश। तेल अवीव से लेकर बिरशेबा तक ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों का कहर। कतर से लेकर इराक तक ईरान का बारूदी बवंडर। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के परमाणु प्लांट में तबाही मचाई तो ईरान भी जबरदस्त पलटवार कर रहा है। जवाबी हमले के लिए ईरान ने अपने सबसे घातक मिसाइलों को बंकरों से निकाला है और इसे बारी बारी से इजरायली क्षेत्रों पर दाग रहा है। एक बार में ईरान एक दो नहीं बल्कि 15 मिसाइलों को दागकर इजराइल को धुआं करने में लगा है। ईरान ने एक बैलिस्टिक मिसाइल बीरशेबा शहर के एक रिहायशी इमारत पर दागी, जिससे कि पूरी इमारत खंडर में तब्दील हो गई। इजराइल पर विनाशकारी प्रहार करने के लिए ईरान ने पहली बार अपनी गदर एच मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। इजराइल के शहरों में इस मिसाइल ने कैसा गदर मचाया, ये आप तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। गदर एच ईरान की सबसे अत्याधुनिक और शक्तिशाली मिसाइल मानी जाती है। गदर एच खैबर क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता 1650 से लेकर 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल एक साथ कई वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। गदर H1 1000 किलो तक वॉरहेड ले जा सकती है। ईरान की यह मिसाइल तरल ईंधन से चलती है और यह रडार से बचने में माहिर मानी जाती है। यही वजह रही कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम गदर एच को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और इस मिसाइल ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक इजराइल के कई ठिकानों में भारी तबाही मचाई। ईरान अब तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर चुका है और इन मिसाइलों के जरिए ईरान ने इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई है। ये वो ईरान है जिसके पास ना तो इजराइल जैसा एयर डिफेंस सिस्टम है और न ही इजराइल और अमेरिका जैसे लड़ाकू विमान, लेकिन उसके पास घातक मिसाइलों का भंडार है जिसके जरिए वो इजराइल में तबाही मचा रहा है। ईरान के पास हजारों बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलें हैं। इनमें से एक है खुर्रम शहर 4, जिसके जरिए ईरान ने बेन गुरियन एयरपोर्ट, एक जैविक रिसर्च सेंटर
और लॉजिस्टिक बेस और कमांड कंट्रोल केंद्रों को निशाना बनाया है। खुर्रमशहर 4 ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक मानी जाती है। खुर्रमशहर 4 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान का दावा है इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। ये मिसाइल कई वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम है, जिसका वजन कुल मिलाकर 1800 किलोग्राम तक हो सकता है। खुर्रमशहर 4 एक ऐसी मिसाइल है जो टारगेट एरिया में पहुंचकर 80 से ज्यादा अलग अलग निशानों पर हमला करती है। इसके वॉरहेड करीब 8 किलोमीटर तक के दायरे में फैल जाते हैं। इसका वॉरहेड आखिरी चरण में मुख्य मिसाइल से अलग होकर बेहद सटीकता से अपने लक्ष्य को भेदता है। खुर्रमशहर 4 की रफ्तार इसे बेहद खतरनाक बनाती है। तेज गति से टारगेट पर गिरने के कारण दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को समय पर इसे ट्रैक करना और नष्ट करना बेहद मुश्किल हो जाता है। इजराइल के पास बेहद ही मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम, एरो 3, डेविड स्लिंग, लेकिन सब के सब ईरान के खुर्रमशहर 4 मिसाइल के सामने बेकार साबित हो रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी ने कहा है कि ईरानी लोगों ने दिखा दिया है कि उन्हें तानाशाही की धमकियों का कोई डर नहीं। ईरानी लोग कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान ने एक नई और बेहद खतरनाक मिसाइल हज कासिम का इस्तेमाल कर इजराइल को भी चौंका दिया। ईरान का दावा है कि हज कासिम मिसाइल अमेरिकी सेना के टर्मिनल, हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस यानी थार्ड और पैट्रियट सिस्टम जैसे डिफेंस सिस्टम से भी बच निकल सकती है। हज कासिम मध्यम दूरी की ठोस ईंधन से चलने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज करीब 1200 किलोमीटर है, यानी इजराइल तक आसानी से पहुंच सकती है। ये अपने साथ 500 किलो विस्फोटक सामग्री ले जाने में सक्षम है। वातावरण में एंट्री के समय इसकी स्पीड मैक 11 रहती है। ये मैन्यूरेबल री एंट्री व्हीकल यानी MARV तकनीक से लैस है, जिससे ये दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है। MARV की वजह से हज कासिम मिसाइल अपने लक्ष्य के करीब पहुंचने के लिए अपनी दिशा बदलने की क्षमता रखती है। इस मिसाइल को इसलिए भी घातक माना जाता है क्योंकि इसमें ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सीक्रेट्स के साथ इनर्शियल नेविगेशन जैसे एडवांस नेविगेशन कंट्रोल भी है। इससे ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी भेद सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर ट्रंप के दावों को ध्वस्त कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अभी तक सीज फायर या सैन्य कार्रवाई को रोकने पर कोई समझौता नहीं हुआ है। ईरान के हमलों के बाद इजराइल की सेना ने कहा है कि वो हर तरह के हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब फिलहाल जंग रुक जाएगी, उसकी उम्मीद कम दिखती है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।